जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक बड़ी अहम इंफॉर्मेशन है। आपको मालूम है कि इन दिनों में जो है वो कोल्ड कफ और साथ ही साथ इन्फ्लुएंज़ा वोमिटिंग के केसेस में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, यानी कि लोगों को बुखार हो रहा है, पूरी बॉडी में पेन हो रहा है और ये भी देखने को मिल रहा है कि वोमिटिंग हो रही है उन लोगों को और पूरे जिस्म में दर्द हो रहा है, ज़ुकाम हो रहा है। और ऐसे हालात के बीच में लोग जो हैं वो एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अभी हमारे पास एक इत्तला आई है और ये बड़ी इम्पॉर्टेंट है और मैं आप तक ये पहुंचाने की कोशिश करूंगा कि जिस तरीके से अभी IMA स्टैंडिंग कमेटी की जानिब से कहा गया है कि जो फीवर में केसेस राइज़ हो रहे हैं उनके लिए अवॉइड करें एंटीबायोटिक्स, क्योंकि जिस तरीके से ये इसमें बताया जा रहा है कि केसेस में बढ़ोतरी हो रही है और पेशेंट्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा ही सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं कि उन्हें जो है वो कफ़ है या वोमिटिंग है या गले में दर्द है या फीवर है या पूरे जिस्म में दर्द है। तो ऐसे हालात के बीच में जो है ये बीमारी लगभग 5 दिन से लेकर 7 दिन तक रह सकती है और उसके बाद जो बॉडी में पेन है या फिर जो जिस्म में दर्द हो रहा है ये लगभग 21 दिनों तक रह सकता है एज़ पर इंफॉर्मेशन फ्राम NCDC। तो इसमें ये बताया गया कि ये H3N2 इन्फ्लुएंज़ा वायरस है और इसमें ये वायरस जो है ये कॉमन सीज़न की वजह से होता है, कोल्ड या कफ़ ज्यूरिंग अक्टूबर से लेके फ़ैब के पीरियड में होता है और ये इन्फ्लुएंज़ा जो है ये बाकी वायरसेस की तरह है। अब इसमें ये भी एक इत्तला है कि 50 साल से लेकर 50 साल से ज़्यादा के लोगों पे इसका असर होगा और 15 साल से कम बच्चों पे भी इसका असर होगा, जिससे कि उनको इन्फेक्शन हो सकता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी और ये इन्फेक्शन जो है ये एयर पोल्यूशन की वजह से भी हो सकता है। अब जिन लोगों के अंदर ऐसे सिम्टमिक चीज़ें हैं तो वो ट्रीटमेंट करें। उन लोगों को ये कहा गया है कि आपको ज़रूरत नहीं है एंटीबायोटिक्स लेने की, क्योंकि अगर आप इस वक्त में एंटीबायोटिक लेना शुरू कर देंगे, एथ्रोमाइसिन या बाकी मुख्तलिफ दवाइयाँ, तो जब आपको एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ेगी उस वक्त में वो एंटीबायोटिक काम नहीं करेगी। क्योंकि एंटीबायोटिक अगर आप ले रहे हैं तो आपको इसका प्रॉपर डोजिंग करना है, प्रॉपर कोर्स करना है। विदाउट प्रॉपर कोर्स और विदाउट प्रॉपर डोजिंग अगर आप कुछ समय के लिए एंटीबायोटिक ले रहे हैं, अपना इलाज करवा रहे हैं, आपकी सेहत ठीक हो जाती है, उसके बाद आप एंटीबायोटिक छोड़ देते हैं तो जो इसका रेजिस्टेंस है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और उसकी वजह से जो है रियल समय पे जो एंटीबायोटिक है वो काम नहीं करेगी और उसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात उठाना पड़ेगा। हालांकि इसमें कुछ ये भी बताया गया है लगभग कि काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो एंटीबायोटिक का मिसयूज़ करते हैं और इसमें ज़्यादातर ये बताया गया कि 70% तक के लोग जो हैं वो इसी तरीके से एंटीबायोटिक ले लेते हैं बिना डॉक्टर्स के प्रिस्क्राइब्ड, बिना डॉक्टर्स के चेकअप के और ख़ुद ब खुद अपना इलाज करना शुरू कर देते हैं। तो उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा जो है वो मुश्किलात आ सकती है। जो सबसे ज़्यादा मिसयूज़ वाली दवाइयाँ की जा रही हैं एंटीबायोटिक्स में, उसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि एमोक्सिलिन है, नॉरफ्लॉक्सिन है, ओफ्लॉक्सिन है, लेवोफ्लॉक्सिन है। ये कुछ ऐसी दवाइयां हैं कि जो यूज़ तो हो जाती हैं लेकिन यूज़ करने के बाद इनका प्रॉपर इस्तेमाल नहीं किया जाता है और बिना प्रॉपर इस्तेमाल, बिना डोजिंग के इन दवाइयों से आपको जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात भी आ सकती है। इसलिए ऐसे समय में बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर आपको हो रहा है तो आप बाकायदा डॉक्टर से एक प्रिस्क्रिप्शन लें और उसी प्रिस्क्रिप्शन के ज़रिए से या सेल्फ़ कंट्रोल रेगुलेशन के थ्रू या स्टेक होल्डर्स के ज़रिए से जो है वो आप प्रॉपर इसका इलाज करवाएं विदाउट any प्रिस्क्रिप्टेड डॉक्टर आप जो है वो इलाज नहीं करा सकते हैं। प्रिस्क्राइब्ड डॉक्टर के सिवा अगर आप इलाज करवाएंगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात बन सकती है और इस एंटीबायोटिक का जो है वो गलत इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इसलिए एंटीबायोटिक का जो है वो इस्तेमाल उतने ही समय में किया जाए जितना कि डॉक्टर की जानिब से दिया जाता है इसकी रेजिस्टेंस को लेकर। अगर आप ज़्यादा इसका इस्तेमाल कर रहे हैं अभी और बाद में आप इसका इलाज नहीं करेंगे, अगर आप बाद में इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उसका भी नुकसान हो सकता है। और अगर अभी आप इसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं, जब रियल समय होगा, जब रियल यूज़ का वक्त होगा, उस वक्त में ये दवाई जो है वो आप पे असर नहीं करेगी। तो बराए मेहरबानी करके इस चीज़ को अपने जहन में रखें और एंटीबायोटिक का इस्तेमाल ना ही करें तो बेहतर है। डॉक्टर से जो है वो मशवरा लें, सजेशन लें, इलाज करवाएं और उसी तरीके से जो है वो इस वक्त इस समय में जिन लोगों को बुखार है, खांसी है, ज़ुकाम है या पूरे जिस्म में दर्द है तो वो लोग इलाज करवाएं। बाकी ज़्यादा एंटीबायोटिक लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इससे जो है वो आपको नुकसान हो सकता है। फ़िलहाल एक छोटी सी पेशकश आमिर सुहेल के साथ डेली तस्कीन पे।